This is Harshit and welcome back to Square One. In the last video I gave you some practice questions. चलिए उसके solutions देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन था distance between 2 and 8 on the number line. 2 and 8 के बीच का डिस्टेंस हमें देखना है कितने यूनिट्स है. 1 2 3 4 5 6. तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 6 यूनिट्स. ये इसके बीच का डिस्टेंस है. क्वेश्चन नंबर 5 था ड्रॉ नंबर लाइन एंड मार्क द सक्सेसर ऑफ 17 एंड प्रीडिसेसर ऑफ 12 ऑन इट. विच नंबर इज ऑन द राइट अमंग देम, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी थी. इस क्वेश्चन में मैंने एक नंबर लाइन बना दी है. सक्सेसर ऑफ 17 क्या हो गया 17 प्लस 1 यानी कि 18 मुझे मार्क करना है इस पे. ये 18 मैंने मार्क कर दिया. प्रीडिसेसर ऑफ 12 मतलब 12 माइनस 1 यानी कि 11. तो मुझे इस पे 11 मार्क करना है. तो मैंने 11 मार्क कर दिया. ये 18 हो गया, ये 11 हो गया. विच नंबर इज ऑन द राइट अमंग देम, राइट साइड में कौन सा नंबर है 18 है. तो 18 इज ऑन द राइट. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस कितना यूनिट्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7. तो ये 7 यूनिट्स इनके बीच का डिस्टेंस है. सीधे से हम सब्ट्रैक्शन भी कर दे तो भी हमें आंसर पता चल जाएगा. 18 माइनस 11 इज 7 यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन में था विच नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम. नंबर्स हमें दिए हुए 9752 9762. ठीक है, तो इसमें से राइट साइड में नंबर कौन सा आएगा, ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर होगा वो राइट साइड में आएगा नंबर लाइन पे. बड़ा नंबर कौन सा है 9762 और ये है 52. तो ये बड़ा हो गया और यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा लेस देन का. सेकंड क्वेश्चन था इसमें 2 4 6 7 8 2 5 6 9 4. यहाँ पे ये वाला सेकंड वाला नंबर बड़ा है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है. तो यहाँ पे भी लेस देन का साइन लगेगा. लास्ट क्वेश्चन था फाइंड द आंसर्स यूजिंग द नंबर लाइन. फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + 7. 3 + 7 करना है हमें. तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बना रखी है. 3 पे पॉइंट करा अपना पेन. अब हमें 7 तक जाना है, 7 ऐड करना है. तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे 10. तो हमारे पॉइंट यहाँ पे 10 पे है. तो हमारा आंसर क्या आ गया 10. इस तरीके से हम एडिशन कर लेंगे. अभी ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा 3 से ही स्टार्ट करें. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने 7 से स्टार्ट करा और हमने उसमें 3 ऐड कर दिया. तो किसी भी ऑर्डर में हम करें उससे कोई फर्क नहीं है. 12 माइनस 6 हमारा पेन कहाँ जाएगा 12 पर. ठीक है, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, हमेशा सब्ट्रैक्शन में पहले वाले नंबर से ही स्टार्ट करना, सेकंड से नहीं करना है. -6 करना यानी कि 6 यूनिट्स हमें लेफ्ट में जाना है. तो 1 2 3 4 5 6. अब हमारा आंसर क्या आ गया 6, क्योंकि हमारी टिप कहाँ पे रुकी आके 6 पर. तो हम 6 यूनिट्स जब लेफ्ट में गए तो हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया 6 यूनिट्स का और आंसर भी 6 आ गया. 3 × 5 हमें मल्टीप्लीकेशन करना है. ये सेकंड क्वेश्चन इन दोनों में आपको खुद से ही ट्राई करने हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट आपको दिखा दिया कैसे करना है. ऐसी थर्ड में भी आपको 4 × 2 खुद से करना होगा. मैं 3 × 5 आपको करके दिखा रहा हूँ. 0 से स्टार्ट करते हैं. हमारी जो हर एक जंप होगी वो 3 यूनिट्स की होगी, क्योंकि फर्स्ट नंबर यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूँ. ठीक है, तो 3 यूनिट्स की मैंने जंप लगाई और हम कितनी जंप्स लगाएंगे 5 जंप्स लगाएंगे. ठीक है, तो दूसरी 6 पे आई, फिर 3 पे +3 12 और फिर से और 3 15. तो मेरी ट्रिप कहाँ पे आगे रुक रही है 15 पे. तो 3 5 ज़ा 15. इस तरीके से हमने देखा कि हमने 3 यूनिट्स की जंप्स लगाई और हमने टोटल 5 जंप्स लगाई. तो हमारा आंसर क्या आ गया 15 आ गया. इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसकी जगह हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम 5 यूनिट्स की जंप लगाते और 3 बार ऐसी जंप्स लगाते. तो यहाँ पहली जंप होती 5 पे, दूसरी जंप होती 10 पे और तीसरी जंप कहाँ होती 15 पे लास्ट. ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन भी किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, सिर्फ सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा. अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. जिस तरीके से हम लोग भी अपनी फैमिलीज में बिलोंग करते हैं उसी तरीके से नंबर्स की भी अपनी एक फैमिली होती है. और यहाँ पर फैमिली का नाम क्या है होल नंबर्स. ठीक है, जैसे हमारे माँ बाप या हमारी फैमिली हमें कुछ संस्कार देती है, हमें कुछ नियम कायदे बताती है, उसी तरीके से जो इस फैमिली में होल नंबर्स की फैमिली में जो नंबर्स हैं उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ठीक है, उनके भी कुछ संस्कार हैं जिनको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं. तो देखते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है. आइए शुरुआत करते हैं. अब देखते हैं कि
जब मैं कोई दो नंबर्स ऐड करता हूँ होल नंबर्स को, जैसे कि 3 और 8 को ऐड करा तो मुझे आंसर मिला 11। ये 11 भी एक होल नंबर है ना, होल नंबर को मैं WN से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शॉर्ट में। इसी तरीके से अगर मैं 5 और 4 को ऐड करता हूँ तो वो 9 बनता है, ये भी एक होल नंबर है ना। अगर मैं 0 में 13 ऐड करता हूँ तो वो मुझे 13 ही मिलता है और ये खुद भी एक होल नंबर है ना। तो इससे मैं ये शो कर रहा हूँ कि जब मैं दो होल नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे आंसर भी एक होल नंबर ही मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी दो होल नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ तो हमेशा मुझे जो आंसर मिल रहा है वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर, यानी कि मैं कभी भी दो होल नंबर्स को ऐड करता हूं तो मुझे हमेशा रिजल्ट में वापस से एक होल नंबर मिलता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इससे हमें ये पता चल गया कि होल नंबर का जो कलेक्शन है इन नंबर्स का वो क्लोज्ड है एडिशन में। क्लोज्ड होने का मतलब है कि जब मैंने एडिशन करा तो मुझे वापस से वही नंबर मिल गया, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड होना या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं कि एडिशन में ही ऐसा है या मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सारे ही ऑपरेशंस में ऐसा होता है। चलिए वो भी देखते हैं। अब मैं फिर से दो होल नंबर्स लेता हूं और इस बार इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करता हूं। तो 7 इंटू 5 ये 35 होता है और ये भी एक होल नंबर है ना। इसी तरीके से अगर मैं 4 इंटू 11 लिखूं तो भी 44 आएगा आंसर, वो खुद भी एक होल नंबर है। जितने भी नंबर्स ये प्रॉपर नंबर्स आ रहे हैं जिनको भी हम काउंटिंग में यूज कर सकते हैं ना, वो सभी होल नंबर्स हैं। 17 इंटू 0 लिखा मैंने, ये 0 आया और ये भी एक होल नंबर है ना। 0 से तो होल नंबर से स्टार्ट ही होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब भी हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो भी एक होल नंबर मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एडिशन में भी क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड है। दो नंबर्स ऐड करें तो भी हमें होल नंबर मिल रहा है और दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमें होल नंबर मिल रहा है। चलिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में भी ऐसा देखते हैं। अब मैं 8 माइनस 2 करता हूं, ये मुझे 6 मिल गया, ठीक है, ये तो होल नंबर है ना। 7 माइनस 7 करा, 0 मिल गया, ये भी एक होल नंबर है। अब मैं क्या करता हूं 4 माइनस 6 करता हूं। अब ये क्या 4 माइनस 6 क्या होता है, इसका आंसर माइनस में 2 होता है, ठीक है, -2 होता है। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं पर ये एक नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर नहीं है और ये कोई होल नंबर नहीं है, तो ये नॉट अ होल नंबर है ना। दिस इज नॉट अ होल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड नहीं है। डिवीजन में देखते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, ये एक होल नंबर है, बिल्कुल सही। 7 डिवाइडेड बाय 9, अब ये क्या है, ये तो एक फ्रैक्शन होता है, 7/9 तो एक फ्रैक्शन होता है, ये कोई होल नंबर नहीं है, तो ये होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर। 6 डिवाइडेड बाय 5, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी होल नंबर नहीं है, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 0, अब ये क्या है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, ये कोई नंबर नहीं होता, हम 0 से कभी किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर ये भी कोई होल नंबर नहीं है। यहाँ पे तो 3 केसेस हमने देख लिए, 4 में से 3 केस तो हमारे नॉट अ होल नंबर के निकले, तो यानी कि डिवीजन में भी क्लोज्ड नहीं है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं थी, है ना, दोनों जगह क्रॉस लगा हुआ है। अब मैं एक स्पेशल केस की बात करने जा रहा हूं, डिवीजन बाय 0। हमने ये देखा कि 5 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड है, पर ऐसा क्यों है। बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए मैथ्स के, है ना, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए, उन्होंने बहुत सारी मैथ्स डेवलप करी, इतना सब कुछ खोजा, पर ऐसा क्यों है कि आज तक कोई यही नहीं पता कर पाया कि हम जब 0 से डिवाइड करते हैं नंबर्स को तो नॉट डिफाइंड क्यों है वो, उसकी कोई डेफिनेशन क्यों नहीं है अभी तक, है ना। ऐसा नहीं है, अब वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, अब डिवीजन क्या होता है, एक्चुअल में डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन का ही दूसरा फॉर्म है ना। जब हम जिस तरीके से एडिशन का भाई मल्टीप्लिकेशन है, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का भाई कौन है, डिवीजन। इसमें क्या होता है, 0 तक हम सब्ट्रैक्शन जब कर रहे हैं तो हम उसे डिवीजन कह देते हैं ना। जब हम नंबर्स को 0 तक ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो सब डिवीजन हो जाता है। दिखाता हूं मैं कैसे होता है ये। मान लीजिए मुझे 8 डिवाइडेड बाय 2 ये आंसर चाहिए। इसमें क्या होगा,
8 में से मैंने 2 माइनस करा, आंसर क्या आया 4। कितनी बार सब्ट्रैक्शन हुआ, 1। 4 और सॉरी ये तो आंसर 6 हो गया। 6 में से 2 मैंने माइनस करा, आंसर आया 4। ये दूसरी बार मैंने सब्ट्रैक्शन करा। 4 में से 2 मैंने सब्ट्रैक्ट करा, आंसर आया 2। ये मैंने तीसरी बार सब्ट्रैक्ट करा और 2 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर आया 0 और ये मैंने चौथी बार सब्ट्रैक्शन करा। यानी कि मैंने कितनी बार सब्ट्रैक्शन करा है, 1 2 3 4। इससे मुझे आंसर मिल गया 4। तो डिवीजन का मतलब क्या है कि हमें कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना है जब हमें रिमाइंडर जो है 0 मिल जाए, यानी कि हमें आंसर 0 मिल जाए, इतनी बार हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा 4। अब मैं नंबर्स को डिवाइड करके देखता हूँ 0 से। मान लीजिए मुझे डिवाइड करना है 2 को 0 से, है ना। 2 को मैंने 0 से डिवाइड करा, यानी कि 2 में से 0 मैंने सब्ट्रैक्ट करा, आंसर आया 2। ये एक बार करा। मैं दोबारा करता हूँ 0 सब्ट्रैक्ट, फिर से मुझे 2 मिल गया, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करा। तीसरी बार करता हूँ 2 में से ही 0 सब्ट्रैक्ट, फिर से 2 मिल गया, है ना। और ये अगर मैं प्रोसेस करता रहूंगा तो ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा इनफाइनाइटली, है ना। ये हमेशा चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 0 मुझे मिलना ही नहीं है। जैसे 8 डिवाइडेड बाय 4 कब मिला मुझे, जब मेरा आंसर यहाँ पे 0 आ गया, है ना। बार बार सब्ट्रैक्ट करता रहा और ये 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, 2 से 0 हो गया। और ये 4th स्टेप में ऐसा हो पाया 0, इसलिए 8 डिवाइडेड बाय 2 आंसर मुझे 4 मिला। यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 0 कर रहा हूँ, 2 से 0 सब्ट्रैक्ट करा, 2 मिला, फिर से 2 मिल गया, दोबारा 2 मिला, और ये चलता ही रहेगा। ये कभी 2 से 0 नहीं होने वाला, इनफाइनाइट होता रहेगा। इसीलिए ये 2 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी होता है, या फिर इसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या सिर्फ ये 2 के साथ में है? आइए देखते हैं। अगर मैं 2 की जगह 5 लेता हूँ या 15 या कोई और नंबर ले लेता हूँ, अभी फिलहाल मैं 5 ले रहा हूँ। 5 में से 0 माइनस करा, फिर से 5 मिला, पहला स्टेप। फिर से 0 माइनस करा, फिर से 5 मिला, दूसरा स्टेप। फिर से 0 माइनस करा, फिर से 5 मिला, ये तीसरा स्टेप, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से फिर से 5 डिवाइडेड बाय 0 मुझे इन्फिनिटी मिल गया, या फिर नॉट डिफाइंड मिल गया। इन्फिनिटी ये नॉट डिफाइंड के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। ये इन्फिनिटी सबसे बड़े नंबर के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये नॉट डिफाइंड के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 डिवाइडेड बाय 0 भी नॉट डिफाइंड है, 5 डिवाइडेड बाय 0 भी नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे कोई भी होल नंबर होता, हम उसको 0 से डिवाइड करके उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इससे हमें सब क्या पता चल गया, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कभी डिफाइंड नहीं होगा, हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम वापस से अपनी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, है ना। अब मैं 2 होल नंबर्स लेता हूँ, 5 + 7, इसका आंसर आया 12। इसको मैं इस तरीके से लिखूं, अगर 7 + 5 तो भी मेरा आंसर 12 आएगा, यानी कि 5 + 7 = 7 + 5, है ना। इसकी जगह मैं कोई और होल नंबर्स लेता हूँ, 9 और 10 ले लीजिए। मान लीजिए 9 + 10 = 19 और 10 + 9 = also 19। फिर से 9 + 10 = 10 + 9। इससे मैं क्या शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये शो कर रहा हूँ कि मैंने नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करा, चाहे 5 + 7 करा, चाहे 7 + 5 करा, आंसर मुझे सेम ही मिला 12। इसी तरीके से 9 + 10 करा या 10 + 9 करा, आंसर मुझे सेम ही मिला 19। तो हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, हमारा आंसर सेम मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यू कैन ऐड 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिविटी। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशन मैंने यूज किया है वो एडिशन का है ना। कॉम्यूटेटिव होने का मतलब है कि मैं उनको किसी भी ऑर्डर में लिखूं, मुझे आंसर जो है ऑपरेशन के बाद वो सेम ही मिलना है। यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का है, तो मुझे एडिशन के अंडर ये कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, होल नंबर्स, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। चलिए मल्टीप्लीकेशन के लिए भी देखते हैं यही काम। 5 × 4 20 होता है। इसी तरीके से 4 × 5 ये भी 20 होता है। तो यानी कि 5 × 4 = 4 × 5, है ना। एक एग्जांपल देख लिया। 3 × 6 करके देखते हैं। 3 × 6 = 18, 6 × 3 = 18, ये भी सेम है। तो यानी कि 3 × 6 = 6 × 3। 0 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार क्या आता है। 5 × 0 = 0, 0 × 5 = 0, तो 5 × 0 = 0 × 5, ये भी सेम आ गया। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी ये हमें आंसर हमेशा सेम मिलने वाला है। 5 × 0 = 0 × 5, 3 × 6 = 6 × 3,
5 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 5। ये जो काम हमने एडिशन के लिए चेक करा वही हमें मल्टीप्लिकेशन में भी मिल गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि यू कैन मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, या फिर प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। तो हमने ये देख लिया कि होल नंबर्स जो है एडिशन में भी कॉम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्यूटेटिव है। क्या ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में भी है, ये भी केसेस चेक कर लेते हैं एक बार। 6 माइनस 4 2 होता है, ठीक है, पर क्या 4 माइनस 6 भी 2 होता है? नहीं होता, ये -2 होता है। और इसका मतलब है कि ये आंसर्स और ये आंसर, इनमें फर्क है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना। 7 माइनस 3 4 होता है, पर क्या 3 माइनस 7 ये 4 होता है? ये भी -4 होता है, और इन दोनों में फर्क है, ठीक है, ये भी मैच नहीं करते हैं आंसर्स। तो इससे हमें ये पता चल गया कि होल नंबर सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव नहीं है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है। डिवीजन के लिए भी ये केस चेक कर लेते हैं। दो होल नंबर्स लेता हूँ, 6 और 3। 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ गया? 2। 3 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है? ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन होता है। 3 डिवाइडेड बाय 6 इज फ्रैक्शन। तो ये भी हमारे आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो हमने डिवीजन के लिए भी इस तरीके से चेक कर लिया कि जो हमारे होल नंबर्स हैं वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो इससे हमें सेकंड प्रॉपर्टी अपनी मिलती है, जो कि है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे हम कॉम्यूटेटिविटी भी कहते हैं। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। सेकंड प्रॉपर्टी के बाद अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की ओर रुख करते हैं। चलिए मैं कुछ नंबर्स लेता हूँ, 2 + 3 + 4। मैं 2 और 3 को ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ। ब्रैकेट्स में लिखने का मतलब है कि अब हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा पहले, है ना। 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9। इसी नंबर्स को मैं ऐसे फिर से दोबारा लिखता हूँ, और इस बार जो ब्रैकेट्स हैं वो 2 और 3 पे ना लगा के 3 और 4 पे लगा दिया। 3 और 4 को पहले ऐड करा, 7 हो गया। 2 + 7 = 9, ठीक है। तो यानी कि 2 + 3 + 4, अगर मैं 2 और 3 को ब्रैकेट्स में लेता हूँ या फिर 3 और 4 को ब्रैकेट्स में लेता हूँ, मुझे आंसर सेम मिलेगा। यानी कि अगर मैं पहले 2 और 3 को ऐड करता हूँ, बाद में 4 ऐड करता हूँ, या फिर पहले 3 4 को ऐड करता हूँ, बाद में 2 ऐड करता हूँ, मुझे अपना जो आंसर है वो सेम ही मिलना है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, 4 + 6 + 10। इस बार मैं पहले 4 और 6 को ऐड करता हूँ, 10 हो गया, +10, आंसर आया 20। इस बार मैं 4 को नहीं, 6 और 10 को पहले ऐड करूंगा, तो 6 और 10 हो गया 16। 4 + 16 = 20, आंसर फिर से सेम आया। यानी कि चाहे मैं 4 और 6 को पहले ऐड करूं फिर 10 ऐड करूं, चाहे मैं 10 बाद में ऐड करूं पहले 4 और 6 ऐड करूं, मुझे जो आंसर है वो अपना सेम ही मिलना है, ठीक है। तो इनके इससे मैंने ये देख लिया कि एडिशन में मैं पहले कोई भी नंबर ऐड करता हूँ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे जो जिस तरीके से एडिशन का क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे पहले वाले नंबर्स को ही सबसे पहले ऐड करना है, ये जरूरी नहीं है। मैं बाद वाले नंबर्स को भी पहले ऐड कर सकता हूँ, या मैं फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड कर लूं, ऐसे कोई फर्क नहीं है ना। एडिशन किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है, उल्टे करे जा सकते हैं, जो कि हमने कॉम्यूटेटिव में देखा था। 2 + 3 करो या 3 + 2 करो। इसी तरीके से एसोसिएटिव क्या है कि चाहे 2 + 3 + 4 करो, यानी कि 2 + 3 करो पहले फिर 4 करो, या फिर 3 + 4 करो फिर 2 करो। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि इसे हम कह सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। इससे एक क्वेश्चन देखते हैं, इस एसोसिएटिविटी का यूज क्या है। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 123 + 99 + 101, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट है या टाइम टेकिंग है। डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों नंबर्स को पहले ऐड कर देता हूं। 99 और 101, ये डायरेक्टली 200 हो गया, ठीक है। 99 में 1 ऐड कर दिया, 100, और +100 200। 200 + 123, ये हो गया 323। ये कंपेरेटिवली थोड़ा इजीली सॉल्व हो गया, या फिर थोड़ा जल्दी सॉल्व हो गया। यही इसका यूज है एसोसिएटिविटी का, कि हम अपने क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी मैंने एडिशन में चेक कर ली, जो कि ट्रू है। क्या ये मल्टीप्लीकेशन में भी है, वो भी देख लेते हैं। 4 × 5 × 6 ये क्वेश्चन लिया, और पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 × 5, 20 हो गया, 20 × 6 हो गया 120। अब मैं इस बार 5 × 6 पहले मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 × 5 6 = 30, 4 × 30 = 120। आंसर सेम आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि चाहे मैं 4 × 5 पहले करूं, चाहे मैं 5 × 6 पहले करूं,
आंसर मुझे जो है वो सेम ही मिलेगा जो कि है 120। जीरो को एक बार काउंट करते हैं इसमें। 2 इंटू 3 इंटू 0 ये हो गया 6 इंटू 0 जो कि 0 है। इस बार 0 को पहले मल्टीप्लाई कर देखते हैं, हो सकता है कुछ फर्क आए। 3 इंटू 0 इज 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो कि फिर से 0 है। आंसर फिर से सेम आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन की तरह ही एसोसिएटिव है। इसमें भी हम किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को मल्टीप्लाई करें हमेशा आंसर हमें सेम मिलने हैं, जैसे कि इन दो क्वेश्चंस में मिले। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे एसोसिएटिविटी का यूज करके हमने एडिशन थोड़ा जल्दी कर लिया। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं मल्टीप्लिकेशन का और मैं शो करता हूं कि कैसे मैं इसमें एसोसिएटिविटी का यूज करके आंसर निकाल सकता हूं। 12 इंटू 35 इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, पर मैं ये आंसर बिना मल्टीप्लाई करे निकालूंगा अभी आपके सामने। 12 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 2। हमने मल्टीप्लाई करने का एक इजी तरीका पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था जो कि था यूज ऑफ ब्रैकेट्स, है ना, ब्रैकेट्स का यूज करके हम मल्टीप्लाई कर सकते थे। इस बार मैं एसोसिएटिविटी का यूज करूंगा। 6 इंटू 2 लिखा इंटू 35। अब मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 35 पहले कर दूंगा। 6 इंटू 2 इंटू 35 क्या होंगे 70। 6 7 42 और आंसर आ गया 420। कितना इजीली हमने बिना मल्टीप्लाई करे ये आंसर लिख दिया है ना। अगर हमें एसोसिएटिव, अगर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता तो मैं ये फटाफट एक बार में इतनी जल्दी आंसर लिख देता सीधे सीधे। एक और क्वेश्चन देता हूं। 4 इंटू 234 इंटू 25। अब मैं क्या करूंगा, ये कैलकुलेशन कितनी डिफिकल्ट लग रही है ना। 4 इंटू 234 करो, कितना बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद 25 से मल्टीप्लाई करो और भी नंबर बड़ा हो जाएगा। कितना डिफिकल्ट है ये, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर नहीं है। मैं शो करता हूँ 4 इंटू 25 इंटू 234। मैंने क्या करा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करा। उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसको रिवर्स करके लिखा जा सकता है ना। 234 इंटू 25 को 25 इंटू 234 करके लिख दिया। 4 इंटू 25 पता है 100 है, बहुत इजी, इंटू 234 और ये हो गया आंसर 23400। इतना बड़ा नंबर इतनी जल्दी आ गया बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के, बिना किसी कैलकुलेशन के। यहाँ पे क्या करा मैंने, एसोसिएटिविटी का यूज करा। मैंने 4 इंटू 25 पहले मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करा, कॉम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव भी, दोनों मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को यूज किया है। अब हमने एसोसिएटिव एडिशन के लिए चेक कर लिया कि ट्रू है, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लिया ट्रू है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए भी देख लेते हैं एक बार। सब्ट्रैक्शन के लिए पहले देखते हैं 17 माइनस 12 माइनस 5। ब्रैकेट्स में 17 और 12 पे लगाता हूं, यानी कि पहले मैं इनका सब्ट्रैक्शन करूंगा जो कि है 5। 5 माइनस 5 इज 0। इस बार मैं 17 और 12 पे ना लगा के 12 और 5 पे लगाऊंगा, यानी कि 12 और 5 को मैं पहले सब्ट्रैक्ट करूंगा। 17 माइनस 7 ये हो गया 10। आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों आंसर्स डिफरेंट हैं, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन में ट्रू नहीं है एसोसिएटिविटी। डिवीजन के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। 8 डिवाइडेड बाय 4 हो गया 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 1। 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, इस बार 4 और 2 पे लगा दिए ब्रैकेट्स। 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, ये 2 आया। 8 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 4। आंसर्स फिर से मैच नहीं कर रहे हैं डिवीजन में भी, तो ये हमारा एसोसिएटिविटी डिवीजन में भी ट्रू नहीं है, यानी कि एसोसिएटिविटी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ट्रू है। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी। होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर। सेकंड क्या थी, कॉम्यूटेटिव। और थर्ड क्या है, एसोसिएटिविटी। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और इन प्रॉपर्टीज का यूज करके करने हैं बिना किसी कैलकुलेशन को करे। ठीक है, बहुत इजी के क्वेश्चंस हैं। अभी 2 प्रॉपर्टी और बची हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और आइडेंटिटी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक आप ये क्वेश्चंस को ट्राई करिए, सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।